इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद ने सन 632 में देहांत के वक्त यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके बाद कौन मुसलमानों का राजनीतिक और धार्मिक नेता होगा, यानी कि अगला खलीफा कौन होगा। इस वजह से मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम जगत में भारी हंगामा हो गया कि अगला खलीफा कौन बनेगा। एक तरफ जहां बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद के करीबी मित्र और ससुर अबू बकर को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद के सगे भतीजे और दामाद अली को अगला खलीफा देखना चाहा। अबू बकर और अली दोनों ही मोहम्मद के बहुत करीबी लोगों में से थे। दोनों ही उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को स्वीकार किया था। दोनों धड़ों में संघर्ष हुआ, संघर्ष भी इतना गहरा जो कि आज भी कायम है। जहां अबू बकर को मानने वालों को सुन्नी मुसलमान कहा जाता है, वहां अली को पहला खलीफा मानने वालों को शिया समुदाय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिया और सुन्नी दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। खैर, काफी जोर आजमाइश के बाद अबू बकर पहला खलीफा बनने में कामयाब हुआ। अबू बकर पहले एक अमीर व्यापारी था जिसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा मोहम्मद के कार्यों में खर्च किया। इस्लाम के प्रति अपनी वफादारी को जताते हुए उसने अपनी 6-7 साल की बेटी आयशा की शादी उस समय लगभग 53 वर्ष की उम्र के रहे इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद से खुशी से स्वीकार कर ली। अबू बकर में इस्लाम के प्रति इतना जुनून था, और यदि एक गैर मुसलमान के नजरिए से आज के समय में कहें, खासकर आज के सेक्युलर समाज में, उसमें इतनी कट्टरता थी कि वह अपने साथ किसी भी गैर मुसलमान को देखने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी पहली पत्नी कुटैला, मैं श्योर नहीं हूं कि हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसको केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी देवी देवताओं को त्याग कर इस्लाम स्वीकार नहीं कर पाई। केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि उसने अपनी दूसरी पत्नी रहमान से हुए सबसे बड़े बेटे अब्दुल रहमान को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने भी इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था। सेक्युलर स्कॉलर्स के मत में हद तो तब हुई जब अबू बकर ने अपने दूसरे बड़े बेटे अब्दुल्ला का उसकी पत्नी अतीका से तलाक केवल इसलिए करा दिया क्योंकि अतीका के प्यार में अब्दुल रहमान अबू बकर के हिसाब से जो इस्लाम में जरूरी गतिविधियां थी उनमें हिस्सा नहीं लेता था। लिबरल्स का मानना है कि शायद यही कट्टरवाद आदर्श के रूप में आज के मुसलमानों में भी देखा जा सकता है। जैसे कि वे पहले किसी दूसरे मजहब की युवती से शादी तो कर लेते हैं और फिर उसे अपनी धार्मिक परंपरा, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाते हैं। यदि वह इस्लाम स्वीकार नहीं करती, अपनी परंपराएं नहीं छोड़ पाती, तो मुसलमान पति शादी तोड़ने से भी पीछे नहीं हटते। उनकी नजर में यही इस्लाम की सेवा है। खैर, सन 573 में जन्मे अबू बकर ने सन 632 से 634 तक अरब स्टेट पर राज किया। कई सारे युद्ध किए और जीते भी। आज के समय के सीरिया और इराक में इस्लाम के फैलाव की शुरुआत की। लगभग 2 वर्ष राज करने के बाद सन 634 में अबू बकर की मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत एक राज ही है कि क्या यह मौत एक नेचुरल प्राकृतिक मौत थी या फिर किसी के द्वारा दिए जहर के कारण।